गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने पाठ सुधा मूर्ति पढ़ चुके हैं। आज हम उस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे, कहावतें और प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि शब्दार्थ यहाँ पर है बराबर। देखते हैं यहाँ पर शब्दार्थ परिसर ने प्रांगण यहाँ पर दिया हुआ शब्दार्थ, जिसे आंगन भी करते। विज्ञापन यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है इश्तेहार, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट। पेशकशाने प्रस्ताव, साक्षात्काराने मुलाकात या इंटरव्यू, आवेदनाने अर्जी, त्यागपत्राने जिसे बोलते हैं इस्तीफा देना या राजीनामा देना, मेधावी यानी तेजस्वी। मुहावरा यहाँ पर मुहावरे हम लोग पढ़ चुके हैं। बात ना पचना बराबर कि सिंपल से याद करना। यहाँ पर दिया हुआ बात गले ना उतरना बराबर, या बात समझ ना पाना। 3 दिया हुआ, जो भी आप लिखेंगे वो चलेगा। फिर दूसरा मुहावरा है फूलाना समाना, यानी कि अत्यंत या अधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग फिर आप लोग कर लेंगे। उसके बाद बस की बात ना होना, यहाँ पर दिया है असमर्थ होना या बूते के बाहर। आप जो भी लिखेंगे बराबर उसको ध्यान में रख करके वाक्य प्रयोग कर देना है। और बच्चों यहाँ पर कहावत दिया हुआ, एक कहावत भी जो भी आपके टेक्स्ट बुक के हैं 1 मार्क्स के बोर्ड में पूछते हैं। एक कहावत दिया होगा 1 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ दिन दूनी रात चौगनी बराबर। तो उसका मतलब क्या है कि बहुत तेजी से प्रगति करना या बहुत तेजी से उन्नति या आगे बढ़ना। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न बराबर। तो पहला प्रश्न यह दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के बराबर यहाँ पर दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिख दीजिए। बच्चों यहाँ पर ऐसा दिया हुआ, लेकिन बोर्ड में इस तरह से आपको 1 मार्क्स का ऐसा पूछ सकते हैं बराबर। तो पहला प्रश्न है कि सुधा कुलकर्णी बराबर, क्या प्रश्न है कि सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बराबर, कंप्यूटर विज्ञान, ऑटोमोबाइल विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बराबर। इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसमें से आंसर आ होगा बराबर, कंप्यूटर विज्ञान बराबर। अब उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भरे बराबर। किस विज्ञापन में, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं बराबर। तो 4 नाम कौन से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 4 नाम है टेल्को बराबर, देखेंगे टेल्को है, इन्फोसिस है, फिर वीडियोकॉन है, फिर सैमसंग है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसमें से आंसर होगा टेल्को बराबर। तो बच्चों ये एक वाक्य में आपको इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना और अच्छी तरह से को याद करना है। विज्ञापन से थर्ड प्रश्न जो है, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता है बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर, अमीर गरीब का, ब महिला पुरुष का, क ऊंच नीच का, ड कुशलता अकुशलता का। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, महिला पुरुष का बराबर, ब वाला जो आंसर आपका वो राइट है बराबर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। प्रश्न चौथा जो है, प्रश्न 4 यहाँ पर दिया हुआ है कि सुधा, हाँ 4th प्रश्न कि सुधा कुलकर्णी, चौथा प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया था। यहाँ पर देखते हैं, तो कहाँ बुलाया गया था, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, अहमदाबाद, 4 नाम दिया हुआ है। तो का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आंसर ब आएगा, पुणे बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां प्रश्न जो है, लेखिका सुतकर्णी को 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया बराबर। तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य सरकार, ओडिशा सरकार, क FM रेडियो,
द इन्फोसिस फाउंडेशन। तो इसका उत्तर होगा क FM रेडियो। बराबर। अब नेक्स्ट प्रश्न अब हम करते हैं। प्रश्न है कि बराबर इस तरह से प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किसमें लिखना है? एक वाक्य में लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था। बराबर। तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था बच्चों, बताएंगे आंसर आप लोग? हाँ बोलिए। टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था, ये तो आपको आना चाहिए। तो टेल्को कंपनी का आंसर होगा, इसका पहले का जो आंसर है, टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियरिंग पद के लिए था। फिर दूसरा प्रश्न है कि विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। अब तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, बोलिए। विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। तो विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। अब तीसरा प्रश्न, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए। तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़ करके बराबर सुधा के मन में क्या विचार आए, बताएंगे बच्चे? तो विज्ञापन की अंतिम पढ़ करके सुधा के मन में यह विचार आया कि महिला पुरुष का जो भेदभाव है, यह विचार सुधा कुलकर्णी के मन में आया। अब चौथा जो प्रश्न है, वृद्धजन ने स्नेहमय वाणी से साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा। अब तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि जो वृद्धमय व्यक्ति जो थे, उन्होंने सुधा से ऐसा कहा कि एक वाक्य में कि तुम जैसी मेधावी लड़कियां बराबर क्या करेंगे। ये एक वाक्य में उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वाक्य में नहीं मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 वाक्य में इसका उत्तर लिखना होगा। सॉरी, एक वाक्य में इसको पूछ लिया है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि वृद्धजन ने बराबर कि वृद्ध सज्जन ने स्नेह में वाणी, तो उन्होंने क्या कहा था, बताएंगे आप उत्तर? हाँ, कि तुम जैसी मेधावी लड़कियां क्या प्रयोगशाला में जा कर के क्या करेंगे, अध्यापन का और नए अनुसंधान का कार्य करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की। तो सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से क्या उन्होंने शादी की। उसके बाद इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या क्या दिया। तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों के लिए सरकारी स्कूलों के लिए कंप्यूटर और लाइब्रेरी जैसे पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध कराई। बराबर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता के लिए बराबर पर क्या कह उठी। तो इसका उत्तर बच्चे इस तरह होगा, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर यह कह उठी कि मार्ग कठिन अवश्य, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है, ऐसा वो कह उठी थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे। जो प्रश्न है यहाँ पर कि 2-3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्य में लिखना है? 2-3 वाक्यों में लिखना है। पहला प्रश्न है कि
कि टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी। तो बच्चों, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें ऐसा था कि प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, आपके जो टेक्स्ट बुक के सब फर्स्ट पेज पर आंसर है, टाटा के योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता के बारे में था। और उसमें अंतिम पंक्ति में लिखा था छोटे अक्षरों में कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। अब दूसरा प्रश्न है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया। सुधा को जब पता चला कि जो विज्ञापन है छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भरे, यह पढ़ कर के सुधा को बात उचित नहीं लगे, बात उनको पचा नहीं, और उन्होंने फिर मन ही मन निश्चय किया कि उन्होंने टेल्को जो कंपनी है वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें वो सूचित करती हैं और उन्हें कहती हैं कि यह जो महिलाओं के साथ हो रहा है यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बराबर। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा जो प्रश्न है सुधा नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए। बराबर। उन लोगों ने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो यहाँ पर उसका उत्तर इस तरह से होगा, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा समाज सुधारक अनेक लोगों को राहत के कार्य किए और उन्होंने सरकारी स्कूलों में कई मतलब कि कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना करवाई और जो कई अस्पतालों में उन्होंने इलाज के लिए यंत्र आने उपकरण साधन भी वहाँ पर मदद की और कहीं सूखा पड़ा उसके राहत के कार्य भी उन्होंने वहाँ पर किया था। बराबर। इस तरह से और जो बच्चे मतलब कि बच्चों के पढ़ाई के लिए उन्होंने जिसे बोलते हैं कि स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भी की और स्कूलों के लिए उन्होंने इमारतें भी बनवाई। अब उसके बाद चौथा प्रश्न फिर उसके बाद चौथा प्रश्न बच्चों हम देखते हैं। चौथा प्रश्न इस तरह से है यहाँ पर कि कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब सम्मानित किया गया तो सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों में उन्हें अनेक पुरस्कार मिले, जो आपके लास्ट पेज पर ही दिया हुआ आंसर है। उन्हें राज्योत्सव उत्सव पुरस्कार, उच्चश्रेणी पुरस्कार, फिर उसके बाद मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर FM रेडियो द्वारा तथा राज्य लक्ष्मी आदि पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। और अब उसके बाद फिर हम करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। बराबर। पहला प्रश्न, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया। बराबर कि दृढ़ता ने अपनी मजबूती। बराबर। तो जब सुधा मूर्ति ने छोटे अक्षरों में विज्ञापन में पढ़ा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र ना भरे, जिससे सुधा मूर्ति ने पुणे में जा करके साक्षात तकनीकी के जो उनसे प्रश्न पूछे गए थे, तो सुधा मूर्ति ने वहाँ पर जाकर सही प्रश्नों के उत्तर दिए और वहाँ के जो बुजुर्ग सज्जन जो थे उन्होंने कहा कि तुम जैसी महिलाएं फैक्ट्री के कार्य में उनको नियुक्ति नहीं देते हैं, और क्योंकि यहाँ पर लोहे औजारों का काम किया जाता है, तो जिससे हम यहाँ पर पुरुषों की अपने कंपनी में जो इंजीनियर के पद पर होते हैं उन्हीं को हम इस
पद को लायक समझते हैं। बराबर, इस तरह से उन्होंने अपने पूर्णता का परिचय दिया कि फैक्ट्री मतलब कि जो भी कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी फैक्ट्री में तो महिलाओं को नियुक्ति देना अवश्य जरूरी है। बराबर, फिर दूसरा जो प्रश्न है कि सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते। स्वाभाविक है, जो सुधा मूर्ति का जो समय था, उनका जो समय था, उस समय महिलाओं का क्या होता था, महिलाओं का शोषण होता था। महिला उसमें अपना आवाज नहीं उठा पाती थी। लेकिन आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई। आज की जो नारी हैं, आज की नारी कैसे नारी हैं, बुलंद नारी हैं, अपनी आवाज उठाती हैं। लेकिन उस समय की नारियां ऐसी नहीं थी। और हमारा देश भी क्या था, एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है। और तब महिलाओं को भी बहुत कम क्षेत्रों में उपलब्धियां, सफलता मिलती थी। बहुत कम महिलाएं घर से बाहर निकल पाती थी। और इसलिए लोगों की मान्यता यह बन गई थी कि महिलाएं जो हैं वह कुछ काम के ही लायक होती हैं, हर एक काम के लायक होती नहीं है। लेकिन जो आज की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी, राजनीतिक, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र में महिलाएं का हमें महिलाएं वहाँ पर हैं, नियुक्त की गई हैं। और हर एक क्षेत्र में महिलाएं क्या पुरुषों के साथ अपने कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। बराबर, और उनकी नियुक्ति को भी लेकर शिक्षा, वैज्ञानिक, फिर उसके बाद व्यवसायिक, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व वो सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए सुधा का स्थान पर यदि मैं होता तो महिला संगठन से कई मैं टीवी चैनल चलाते या पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे में चर्चा करते या डिबेट स्थापित करते। इस तरह के होने वाले जो भेदभाव थे उसको हम क्या करते, लोगों की आँख खोल, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते। बराबर, उसके बाद अंतिम प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। बराबर, तो सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए, सुधा मूर्ति जैसी एक साहसी, हिम्मत, दृढ़ संकल्प वाली महिला, वो आज समाज में समाज सुधारक कार्य के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और महिलाओं के प्रति उन्होंने खुल करके आवाज़ उठाई और उन्होंने अन्याय सहन नहीं किया, जिससे टेल्को टाटा की ओर से इंजीनियर की आवश्यकता वाले जो विज्ञापन थे उसमें महिलाओं का वेतन ना करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को कंपनी के पद पर पहली महिला जो थी उनको जो नियुक्त किया गया, उनको वहाँ नौकरी पर रखा गया। इसके बाद वहाँ पर उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति के साथ हुई। नारायण मूर्ति के साथ इन्होंने इन्फोसिस जैसी कंपनियों की स्थापना की। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन बने और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास और समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करना, अनेक कार्य उन्होंने किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा की मूर्ति बनी रही। बराबर, अब बच्चों उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची को भी समानार्थी बोर्ड में कहते हैं, वो भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पहला जो है परिसर, प्रांगण या आंगन भी उसे कहते हैं। दूसरा जो है शुरुआत यानी प्रारंभ। उसके बाद फिर है मेहनत यानी परिश्रम होगा। फिर है सूखा, सुखाने अकाल। बराबर, सूखा कब पड़ता है, जब बारिश वगैरह नहीं होती है, बराबर, फसलें नहीं होती, सूखा बोलते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर दिया हुआ है अनुसंधान। अनुसंधान यानी खोज, नहीं, जिसे बोलते हैं रिसर्च।
फिर उसके बाद है पुरस्कार। तो पुरस्कार का होगा इनाम, बराबर, क्या हुआ उसका इनाम। फिर उसके बाद देखते हैं कि विलोम शब्द, बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है विलोम शब्द कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है आवश्यक, इसका क्या होगा विलोम में, अना आवश्यक। सौभाग्य दुर्भाग्य, उपस्थिति अनुपस्थिति, सज्जन दुर्जन, अपना पराया, उच्च निम्न, अधिकतम न्यूनतम, बराबर। और फिर सातवां जो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाव जहाँ फीलिंग आता है, अधिक तो अधिकता, सफल सफलता, आवश्यक आवश्यकता, असमान असमानता, पुरुष पौरुष, स्त्री स्त्रीत्व, बराबर। और फिर उसके बाद यहाँ पर है, हाँ, इसके बाद फिर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे हम लोगों ने पीछे कर चुके हैं, बराबर। फूलाना समाना, तो इसका अर्थ होगा अधिक प्रसन्न होना। फिर बात, वाक्य प्रयोग आप लोग करेंगे क्योंकि 1 मार्क्स का, बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछते, एक मुहावरा होता है 2 मार्क्स का होता है, बराबर। बांधना पचना, तो बात गले ना उतरना, और फिर इसका वाक्य प्रयोग आप लोग कर देंगे। फिर उसके बाद है 9वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। यहाँ पर तो कहावत ऐसा दिया होता है एग्जाम में, वो 1 मार्क्स का होता है। तो जिससे यहाँ दिया हुआ दिन दूनी रात चौगनी, तो सिर्फ उसका अर्थ लिखना है कि बहुत तेजी से प्रगति करना, या बहुत तेजी से तरक्की करना, या बहुत तेजी से आगे बढ़ना, कि जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से उसे लिख सकते हैं। और बच्चों, मैं आपके इस जो प्रश्न है उस प्रश्न के जो व्याकरण विभाग जो है उतना मैं आपको लिख करके भेजूंगी, क्योंकि आप लोग लिखने में कहीं मात्राएं में गलतियां कर सकते हैं। और जो लोग होशियार वो लोग तो लिख लेंगे, और जो लोग नहीं लिख पाएंगे तो PDF में दिया होगा उसे आप लोग लिख डालेंगे। तो यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर है, यह चैप्टर आज हमारा यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। अपनी नोट में प्रश्न उत्तर बच्चों लिख डालिएगा, बराबर। फिर आने वाले समय में आगे हम इस पाठ की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।